हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज ऐसे ही निराला कहानियाँ देख सकें। ये क्या, निधि राहुल के साथ क्या कर रही है और राहुल निधि को कैसे जानती है? राहुल, मैं चलती हूँ अभी, नहीं तो भाभी को पता चला कि मैं घर पे नहीं हूँ, फिर पता नहीं क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। हेलो बेबी, कैसे हो? मैं तुमसे मिलने आने वाला था, पर आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ पाया। अच्छा, मैं रखता हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके, बाय जान, लव यू। ये तो अभी तक नहीं बदला, जैसा का वैसा ही है। ये कह के रिया वहाँ से चली गई। निधि, तुम कहाँ थी? रूम में नहीं थी तुम? वो भाभी, मैं थोड़ा दोस्त को देखने गई थी, तब ये ठीक नहीं था ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम्हारे दोस्त से मिलने चलूंगी। जाने टाइम बोलना मुझे। क्या? पर आप क्या करोगी जाके? क्यों? तुम्हारे दोस्त का इतना तबीयत खराब है और तुम इतना केयर कर रही हो, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी देख लूंगी तुम्हारे दोस्त का तबीयत। क्यों, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती क्या? नहीं भाभी, क्यों नहीं? ठीक है, एक साथ जाएंगे। ठीक है। माँ, भाभी को चेंज नहीं हुई क्या कुछ दिन से? क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो भाभी को ज्यादा ही ध्यान दे रही है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और बात का जवाब भी दे रहे हैं। इतना जरूरत क्या है? तुम मेरी अपनी बेटी होके भी जैसे मुझे ऐसे हालत में छोड़ के चली गई दोस्त के पास। तब उसने अपना ऑफिस से छुट्टी लेके मेरा ध्यान रखी, अपना नहीं होगी। मैं शायद रिया को गलत समझ रही थी। वो अच्छी लड़की है, अपना जॉब से भी ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दी, और मैं उसे कभी अपना नहीं समझा। क्या? आप भाभी के नाटक में फंस गए। तुम क्यों इतना परेशान हो? मैं रिया की तारीफ कर रही हूँ तो। ऐसा कोई बात नहीं है माँ, आप सोच रही हैं तो ठीक ही होगा, पर मुझे नहीं लगता भाभी आपको पसंद करती है। आगे आपका मर्जी। निर्मला को रिया के लिए भड़का कर चली गई निधि, और इधर निर्मला अपने किए रिया के साथ व्यवहार पर पछता रही। वो मुझे जैसे धोखा दी, वैसे ही निधि को भी अपने जाल पे फंसा ली, पर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई। इस बार नहीं छोड़ूंगी उसे, निधि के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। रिया ये सोचते हुए खाना बनाने चली गई। माँ जी को देख आती हूँ और खाने के लिए भी बुला लूंगी। माँ जी, आपको अभी कैसे लग रहा है? आराम मिल तो रहा है ना दवाई से? हाँ रिया, तुमको ऑफिस का काम होगा शायद, और बॉस भी शायद गुस्सा हुए होंगे कि वापस तुम ऑफिस नहीं गई। हाँ, हुआ तो है, पर आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरा जॉब। और कल सूरज का फोन आया था, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, सूरज आने वाला है? ये तो बहुत अच्छा बात है, बहुत दिन हुए उसे नहीं देखा। हाँ माँ जी, अभी चलिए नाश्ता कर लीजिए, दवाई भी तो है खाने को। हाँ चलो। आज भी निधि राहुल से मिलने जा रही है शायद। ये कह के रिया निधि का पीछा करने लगी। आ गई तुम, कब से इंतजार कर रहा था। हाँ, वो भाभी मेरे साथ आना चाह रही थी, इसीलिए चुपके से आना पड़ा, पर मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना था। क्या जान? मुझे और ऐसे रिलेशन में नहीं रहना, आप हमें शादी कर लेना चाहिए, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। वो मैं देख लूंगी, बस अभी हमें शादी कर लेना चाहिए, बस। ठीक है, तुम्हारे पास जितना भी है पैसा लेके आ जाना, और हो सके तो ज्यादा करके लाना। हम शादी करके कहीं और चले जाएं। तुम जैसे सोच रहे हो मैं कभी कुछ होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाती हूँ,
फिर भाभी को नहीं दिखी मैं तो फिर से कल जैसा क्वेश्चन पूछने लगेगी। वैसे कौन है तुम्हारी भाभी जो तुम्हारे ऊपर डाउट करने लगी? फिर कभी बोलूंगी भाभी के बारे में, अभी चलती हूँ, बाय। ये कह के निधि वहाँ से चली गई और रिया वहाँ रह के राहुल पर नजर रखने लगी। हेलो, कहाँ हो तुम? टिकट रेडी है ना परसों का? ठीक है, मैं आता हूँ। आखिर क्या प्लानिंग बना रहा है राहुल, पता करना पड़ेगा। टिकट मैंने जो तुमको गोवा का करने के लिए दिया था हो गया ना? हाँ सर, हो गया, ये लीजिए। ओके, थैंक यू, ये लो तुम्हारा कमीशन। हेलो निधि, तुम सब पैसा रेडी करके 3 बजे आ जाना के होटल में। हम वहाँ से चले जाएंगे शादी करने। तो अब समझी आखिर ये क्या करना चाह रहा है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे कुछ करते हो। मुझे अब रिया पर नजर रखना पड़ेगा। ये कह के रिया किसी को कॉल करने लग गई। ओके, आप बस रेडी रहना, कल 3 बजे। बस अब कल का दिन आए। माँ जी चलिए, आज हम बाहर मार्केट होके आते हैं। बहुत दिन हुए हम बाहर एक साथ नहीं गए। अचानक से ऐसे आज कैसे मन हुआ तुमको? कोई नहीं, चलो घूमने भी हो जाएगा, निधि को भी अच्छा लगे। निधि चलो जाओ, रेडी हो जाओ, हम एक साथ जाएंगे। नहीं, वो मैं आज नहीं आ सकती, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। आप लोग जाओ, एंजॉय करो। मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं भी जाती। ओह कोई नहीं, तुम काम कर लो, हम कभी फिर जाएंगे। क्यों माँ जी? ठीक ही है, ये नहीं जाएगी तो शांति से शॉपिंग कर पाऊंगी, नहीं तो इसका शॉपिंग ही खत्म नहीं हो। क्या माँ, आप भी कुछ भी कहते हो आप। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। माँ जी आपका हो गया क्या? हाँ हो गया, मैं अच्छी तो लग रही हूँ। हाँ हाँ माँ जी, सुंदर लग रहे हैं आप। चलिए अब चलते हैं। क्या बात है, कोई नहीं है घर में। जल्दी से जाके सब पैसा और जो कुछ भी है निकाल लेती हूँ, फिर राहुल के पास चली जाऊंगी। हेलो, मैंने सब कुछ ले लिया और मैं अभी निकल रही हूँ। तुम आ गई, तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहा था। हाँ, कोई नहीं था घर पे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। तुमने कितना पैसा लाया जान? ये लो, जो भी था मैंने सब लाया। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगा शादी के बाद। हाँ जान, तो हम कब निकलेंगे शादी करने और हम कहाँ जाने वाले हैं? हाँ हाँ, सब हो जाएगा, थोड़ा टाइम है अभी। तब तक तुम ये जूस पी लो और रेस्ट करो। ओके बेबी। निधि तो सो गई, अब मेरा काम हो गया। लड़की को पटाना कितना आसान काम है, अब जल्दी से निकल जाता हूँ। रिया तुम यहाँ? हाँ मैं। तो फिर से ये घटिया काम करने लगी, वो भी मेरे निधि के साथ। क्या? निधि को तुम कैसे जानती? वो मेरी ननद है जिससे तुम अपने झूठे प्यार में फंसाए। अच्छा, तो तुम मुझे रोकने आई हो, वो भी अकेले? हा हा हा। रिया अकेले नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। क्या? You are under arrest. भागने की कोशिश मत करना। इसे नहीं छोड़ना सर, इन जैसों को तो हमेशा जेल में रहना चाहिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सब का तो काम ही है लड़की को फंसा के पैसा लूटना। इसीलिए कभी किसी के ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे बेटी को क्या हुआ और ये लड़का क्या कर रहा था यहाँ, और तुम उसे कैसे जानती हो? कोई कुछ बोलेगा मुझे?
आखिर हो क्या रहा है? हाँ रिया, तुम कैसे जानती हो राहुल को? और कैसा धोखा? कौन से धोखे के बारे में बोल रही थी? मैं सब कुछ कहूंगी। पहले निधि को डॉक्टर को दिखा लो। निधि बस ठीक हो जाए, मैं आप सबको हर एक बात बताऊंगी। आखिर राहुल कौन है और मैं उसे कैसे जानती हूँ। हेलो डॉक्टर। आप लोग टेंशन मत लो, निधि अभी ठीक है। खाने में कुछ मिला हुआ था, इसीलिए ये बेहोश हो गई, पर ये थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। मुझे क्या हुआ था और आप लोग यहाँ? राहुल कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रहा है मुझे? क्या यहाँ इतना कुछ हो गया और अभी तक तुझे राहुल की पड़ी है? तो रिया, तुम बताओ कि राहुल को तुम कैसे जानते थे और ये राहुल निधि के साथ क्या कर रहा था? जब मैं कॉलेज में थी तब राहुल भी मेरे क्लासमेट था। हम अच्छे दोस्त बने, फिर धीरे धीरे प्यार हुआ। एक दिन जब मैंने शादी की बात की तब राहुल। आई लव यू जान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लव यू जान। हम कब शादी करने वाले हैं? रिया तुम टेंशन मत लो, हम शादी कर लेंगे, पर तुम्हारे माँ पापा नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। मैं माँ पापा को समझा लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अभी रहने दो, मैं कुछ जॉब कर लेता हूँ, फिर शादी के बाद करेंगे घर में। ठीक है तब। रिया बेटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ। बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है शादी के लिए। लड़का बहुत ही अच्छा है। हाँ रिया, लड़का और उनके घर के लोग बहुत अच्छे हैं। वो लोग 2 दिन बाद तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये कह के रिया की माँ और पापा दोनों चले गए। मेरी शादी कहीं और फिक्स कर रहे हैं घर में। मैं और लेट नहीं कर सकती। क्या? ठीक है, तुम अपने घर से कुछ पैसे लेके आ जाओ, हम शादी करके कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। राहुल, मैंने जितना हो सका लाया। अब हम शादी कब करेंगे? कल सुबह शादी कर लेंगे हम। ठीक है, अब हम सो जाते हैं। ठीक है, सोने से पहले जूस पी के सोना, रिलैक्स फील होगा। ठीक है। राहुल, राहुल, तुम कहाँ हो? राहुल, दिख क्यों नहीं रहे हो? मेरा पर्स भी नहीं है यहाँ। कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? कहीं राहुल मुझे धोखा तो नहीं दिया? मैंने ऐसे लड़के से प्यार किया और उसके लिए अपने माँ पापा का भरोसा तोड़ा। ये मैंने क्या कर दिया? राहुल, तो मैं ऐसे क्यों किया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ये सोचते हुए रिया अपने घर चली आई। रिया, तुम कहाँ थी? कल इतना कॉल किया और रिसीव नहीं की। ये सब क्या है? मैंने जो इम्पोर्टेंट काम के लिए पैसा रखा था वो भी नहीं मिल रहा है। कहीं तुम तो नहीं? सॉरी पापा। मैंने राहुल को वो सब पैसा दे दिया। क्या? अब ये राहुल कौन है? मैं उससे प्यार करती थी पापा। वो मुझे झूठा प्यार में फंसा के सब पैसा लेके पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब करने की? और हमारे प्यार और भरोसा का ये सलाह दिया तुमने? रिया, तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था हमने कभी। पता भी है तुम कल घर में नहीं थी। तुम्हारे माँ का क्या हालत हो गया था रोके। रिया, तुम मुझे ये सब बात क्यों नहीं बताई? हम तो अच्छे दोस्त जैसे थे, पर तुम शायद हमारे ऊपर कभी भरोसा ही नहीं किया। सॉरी माँ पापा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप सबको इतना दुख हुआ। बस बहुत हुआ। कल लड़के वाले आने वाले हैं शादी के लिए।
हम कल ही बात करके शादी फिक्स कर देंगे। इसे घर से निकलने मत देना रिया की माँ, समझ गई हो ना मैंने क्या बोला? मुझे तो रिया पसंद है जी, बस सूरज क्या कहता है। क्यों सूरज बेटा? जो आप लोग कहो माँ। सुन लिया ना आपने भाई साहब। हाँ निर्मला जी, ठीक है, तब हम इनकी जल्दी ही शादी करा देते हैं। मुझे शायद ये सब बात सूरज को बता देना चाहिए। रिया, ये सब सूरज को बोलने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे पापा का मान सम्मान नहीं रहेगा। और ये सब करके और दुख मत दो अब। ठीक है माँ, और अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं जिससे आप लोगों को दुख हो। फिर रिया और सूरज की शादी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए सूरज। कोई बात नहीं रिया, ये सब बात भूल जाओ, ये सब के बारे में सोच के दुखी मत हो। अच्छा, तो तुम अपने माँ पापा के बारे में सोच के मेरे बेटे से शादी किए? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी सूरज से सच्चे मन से प्यार करता हूँ। वो सब मेरा अतीत था माँ जी। हाँ माँ, आप ये सब बात के लिए रिया को गलत मत समझो। ठीक है, नहीं समझती तुम्हारी बीवी के बारे में ऐसा। ऐसे भी आज उसने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई। नहीं राहुल, मैं सब ऐसा नहीं कर सकता। राहुल अच्छा लड़का नहीं है निधि, वो बस तुम्हारे पैसे से प्यार करता था, और ऐसे लोग कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। रिया, ये सब इसे समझा के कोई फायदा नहीं। बस अब तुम्हारा घर से निकलना बंद निधि। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार दे के बिगाड़ दिया, इसीलिए आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। या अगर कॉल नहीं करता मुझे तो पता ही नहीं चलता यहाँ क्या हो रहा है। तुम निधि इतना बिगड़ गई, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था। राहुल को भूल जाओ, वो अच्छा लड़का नहीं था। बस बहुत हुआ, अब घर चलते हैं हम सब, बाकी सब घर में बात करेंगे। रिया, तुम आज जो कुछ भी हुआ है ये सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम सो जाते हैं, कल देखना सब ठीक होगा। राहुल, मैं सब ऐसा नहीं कर सकती। भाभी ये सब जानबूझ के की। उनको राहुल नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने राहुल को मुझसे दूर कर दिया। मैं भी भाई से आपको दूर कर दूंगी, बस कल सुबह होने दो। बेटा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? इस बार कुछ ज्यादा दिन लगाया घर आने में? काम ठीक ठाक चल रहा है। इस बार कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था तो खत्म करने में टाइम लग गया। ओह कोई नहीं, तुम आए तो वही काफी है। वैसे इस बार थोड़ा ज्यादा वक्त रह के जाना, हमेशा जैसे जल्दी मत करना जाने के लिए। हाँ सूरज, इस बार जल्दी मत करिएगा जाने के लिए। हाँ, इस बार नहीं जाऊंगा जल्दी। इस बार ज्यादा दिन का छुट्टी लेके आया हूँ। फिर सब खुशी खुशी नाश्ता कर लिए, पर निधि तो कुछ और ही सोच में डूबी हुई थी। सूरज, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप लोग बातें करिए। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ रिया जाओ, तुम्हारा वैसे भी मेरे वजह से बहुत काम रुक गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, ठीक है मैं अब चलती हूँ। फिर निधि भी वहाँ आके सबके साथ बैठ गई। भाई, आप तो घर में नहीं रहते और भाभी भी ऑफिस जाती है, तो माँ तो मेरे साथ बोर हो जाते। हाँ वो तो है, पर क्या कर सकता हूँ। आप तो काम कर रहे हैं, तो फिर भाभी को क्या जरूरत है काम करने की? आपके पैसे से क्या भाभी खुश नहीं है? क्या बात है रिया, आज अचानक से मेरी इतनी चिंता कैसे? और रिया काम कर रही है तो करने दो। वैसे तुम तो काम नहीं करती, कुछ अपने भाभी से सीखो। घर भी संभाल रही है और काम भी। क्या माँ, आप भी किससे काम करने कह रहे हो? ये कह के सूरज अपने रूम में चला जाता है और तभी निर्मला के कुछ दोस्त वहाँ अचानक से आ जाते हैं। कैसी हो निर्मला? हाँ निर्मला, बहुत दिन हुए मिले नहीं हम, खबर कैसा है तुम्हारा? अब क्या बताए तुम लोगों को, टाइम ही नहीं मिलता घर से निकलने का। आंटी आप लोग बैठिए ना। क्यों, क्या हुआ ऐसा? और तुम्हारी बहू का क्या खबर है? रिया तो काम में गई हुई है। क्या?
तुम अपने बहू को काम में भेजती हो? तुम्हारे बेटे का पैसा कम पड़ रहा है क्या घर चलाने में? ऐसा कुछ नहीं है आंटी, वो भाभी अपने मन से ही काम में जाती है। माँ ने तो मना ही किया था, पर क्या करे, भाभी सुनती ही नहीं है। क्या कह रही है तुम्हारी बेटी? सच है क्या ये? हाँ, ये तो सच है, पर बहू का मन है तो मैंने सोचा फिर करने देती हूँ, और कुछ बात नहीं। निर्मला, ज्यादा बहू को छूट मत दो, नहीं तो तुम्हारी बहू कभी घर में नहीं रहेगी। फिर घर का सारा काम जैसे अभी कर रही हो ऐसा हमेशा करना पड़ेगा, और बहू तो आराम करेगी घर में। हाँ सुजाता ठीक कह रही है, ऐसे भी ऑफिस में जाके क्या ना काम करती होगी, बस बैठे रहती है और पूरा दिन काम करती होगी। और हमारी बहू को देखो, घर के सारे काम कर और हमारी बात भी मानती है। हम बाहर भी जा सकते हैं घूमने, तुम्हारी तरह नहीं घर में बस बैठ के काम करो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू मेरी भी बात मानती है, अच्छे से समझाऊंगी तो काम छोड़ देगी। तुम लोग मेरी बहू को गलत समझ रही हो। हाँ आंटी, आप लोग ऐसे मत बोलो हमारे भाभी के बारे में, वो अपने मन की करती है तो क्या हुआ? भाई को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या कह सकते हैं उनको? निधि, तुम ज्यादा बोल रही हो, चुप रहो। तुम उससे क्यों डांट रही हो? वो तो सच ही बोल रही है। अपने बेटे को समझाओ, अपनी बीवी के बारे में सोचने के साथ तुम्हारे बातों को भी माने। हाँ और क्या, वरना ये दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बहू जो घर में काम करती है वो भी करना बंद कर दे, फिर सारा काम तुमको ही करना पड़ेगा, पर बेटा भी तुम्हारी दुख ना देखे। ठीक है, अब हम चलते हैं, ऐसे भी तुमको और तकलीफ नहीं देना चाहते हम। चाय बनाने के लिए बहू जब रहेगी घर में तब पियेंगे अच्छा से चाय। अब चलते हैं। ये कह के निर्मला के दोस्त चले गए। दोस्तों की बात सुन के निर्मला का तो मन ही खराब हो गया, पर इधर निधि मन में तो बहुत ही खुश हो रही थी। मैंने आपको कितना बोला था कि भाभी को काम में मत दो, पर आप तो नहीं मानी। अब भाई भी आ गए तो अब भाभी को कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना भाई को ऐसा लगेगा कि आप भाभी की खुशी नहीं चाहते। क्यों उसे बुरा लगेगा? मेरे बातों का कोई मोल नहीं है क्या? मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना बात सुनना पड़ रहा है रिया के वजह से, और ये बात सूरज को समझ नहीं आएगा क्या? पता नहीं, शादी के बाद से भाई आपसे कितना प्यार करते होंगे। तुम गलत समझ रही हो निधि, आखिर वो भी तो मुझसे प्यार करता है। सूरज भी नहीं चाहे किसी के सामने उसकी माँ को बात सुनना पड़े। ठीक है माँ, मैं भी देखती हूँ भाभी आपकी बात कितनी मानती है। आ गई तुम, कैसा था आज का दिन तुम्हारा? आज तो बहुत थक गई, ऐसा लग रहा है कि ऑफिस का सारा काम मुझे ही दे दिया सर ने। अच्छा, वो शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते होंगे, इसीलिए सारा काम तुमको दे दिया। क्या आप भी? हाँ, शायद हो भी सकता है। रिया, तुम आ गई काम से? हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करना था, पर अभी नहीं, खाने के बाद। अभी तुम अपना काम खत्म कर लो। रिया, ठीक है माँ जी। ये कह के रिया अपनी काम करने चली गई और इधर निधि अपने माँ के ऊपर नजर रखी हुई थी। सूरज, तुम कब तक बाहर काम करोगे? यहाँ क्यों कुछ काम नहीं कर लेते? तब रिया को भी अकेला नहीं लगेगा और वो भी काम नहीं जाएगी। क्यों माँ, क्या हुआ? रिया तो अपनी खुशी के लिए काम करती है और मैं अब यही सोच रहा था कि यही कुछ काम के लिए कोशिश करूँगा। क्या आप इतना अच्छा काम छोड़ के क्यों यहाँ काम करोगे? पर कोई नहीं, आपको अगर यही ठीक लगता है तो यही करिए। देखा सूरज, रिया नहीं चाहती कि तुम यहाँ रह के काम करो ताकि वो अपना काम ना छोड़। क्यों रिया, यही चाहती हो ना तुम, मेरे बेटे यहाँ ना रहे? आप रिया से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? रिया क्यों नहीं चाहेगी कि मैं यहाँ ना रहूं? वो तो मेरे अच्छे के लिए बोल रही थी। हाँ, अब मैं ही बुरी हो गई। मेरा अच्छा बोलना भी ठीक नहीं लगता तुमको। अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती तुम्हारी बीवी को। आप लोग मेरे वजह से एक दूसरे के ऊपर गुस्सा मत करिए। ठीक है, तब
तुम ये काम करना छोड़ दोगी। क्यों माँ जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने कितना बात सुनना पड़ा आज। क्या आप लोगों के लिए मेरा काम छुड़वाना चाहते हैं? हाँ माँ, आप ऐसे कैसे कोई भी कुछ बोल देगा तो आप उनके लिए रिया की खुशी के बारे में नहीं सोचोगे? क्यों भाई, आप माँ की खुशी नहीं चाहते क्या? भाभी के लिए माँ को बात सुनना पड़ेगा, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? निधि, तुम कुछ मत बोलो इन्हें। अब माँ से ज्यादा बीवी की खुशी जरूरी है। शादी के बाद तुम इतना बदल जाओगे, मैंने नहीं सोचा था। सूरज, आप गलत समझ रहे हैं माँ जी। यहाँ मेरा काम करना गलत क्यों है? हम दोनों ही नौकरी करेंगे तो घर अच्छा से चल पाएगा और फिर सूरज को भी ज्यादा टेंशन नहीं होगा काम करने का। बस इसलिए मैं काम करती हूँ और फिर शादी हो गया बोल के मेरा काम करना गलत कैसे हो सकता है? हाँ माँ, आप प्रिया और मुझे गलत समझ रहे हो। हम दोनों काम करते हैं अपनी खुशी से और ये गलत नहीं है। हम आपको तो आपके दोस्तों को समझाना चाहिए था कि आपकी बहू घर और काम कितना अच्छा से संभाल रही है। हाँ, मेरा ही सब गलती है जो तुम लोगों से कुछ उम्मीद किया था कि मेरा बात मानो और मुझे समझो। पर अब कुछ नहीं बोलना मुझे किसी से। जो तुम लोगों को ठीक लगे वही करो। अब यहाँ से चलो निधि, यहाँ हमारा कोई जरूरत नहीं। ये कह के निर्मला और निधि चली गई। माँ, मैंने बोला था ना आपको कि भाई आपसे ज्यादा भाभी से प्यार करते हैं, पर आप तो मान ही नहीं रही थी। हाँ, ठीक बोला तुमने निधि, मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ लिया था रिया को, पर वो तो मेरा बेटे को मुझसे दूर करना चाहती है और वो भी उसका ही बात सुनता है। हाँ माँ, पर अब और कर भी क्या सकते हैं, वो मैं देख लूंगी क्या करना है मुझे और मेरा बेटे को कैसे वापस मेरे पास लाना। सूरज, आपको ऐसा बात नहीं करना चाहिए था माँ जी से। मैं बात कर रही थी ना। पर अब माँ जी को कितना दुख हो रहा होगा कि आपने ऐसे मेरे काम को लेके उन्हें सपोर्ट नहीं किया। नहीं रिया, जो सही है वो माँ को समझाना तो पड़ेगा ना। माँ कैसे ऐसे दोस्तों की बात सुन के तुम्हारे बारे में नहीं सोच। लोगों का तो काम ही होता है बोलना, वो क्या समझेंगे हमारे घर की खुशी। वो तो है, पर फिर भी वो सब मैं देख लूंगी। आप बस कल माँ से माफी मांग लेना। आज के लिए मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो। ठीक है जी, माफी मांग लूंगा। तुम कैसे काम और घर संभालती हो पता नहीं। अच्छा हुआ मैं तुम्हारा बीवी नहीं बना, वरना मुझे भी यही झेलना पड़ता। हाँ वो तो है, और मुझे आपको झेलना पड़ता। माँ, मुझे माफ कर दो। कल मैंने अच्छा से बात नहीं किया आपसे, पर आप रिया को समझो, बस यही उम्मीद करता हूँ। हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ रिया को अच्छे से। कोई नहीं, ये सब भूल जाओ। अब क्या, बात ही तो सुनना पड़ेगा। बस सुन लूंगी। क्या माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, छोड़ो तो। अब क्या करोगे? यहाँ काम करने वाले हो या फिर से जाने का मन है अपनी माँ को छोड़ के? नहीं माँ, नहीं जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से बात किया है, वो लोग कुछ कंपनी के बारे में बोला था, तो इंटरव्यू है कुछ दिनों में। तब ठीक है, अब तुम मेरे सामने तो रहोगे। ये कह के सूरज वहाँ से चला गया। क्या है माँ, आप तो एक रात में सब भूल के माफ कर दिए सबको? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं नहीं चाहती रिया के लिए मैं अपने बेटे से दूर हो जाऊं। अच्छा, तो आप क्या करना चाहते हैं? अब बस तुम देखो मैं क्या करती हूँ और रिया का काम कैसे छुड़वाती हूँ, वो भी सूरज से। पर तुमको मेरा साथ देना होगा। हाँ माँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तब सुनो, तुमको बस ये करना है, बाकी मैं देख लूंगा। क्या बात है माँ, आपने तो अच्छा तरकीब लगाया है। रिया ऑफिस कल चला जाए, तब देखना हमारा प्लानिंग अच्छा से काम करेगा। सूरज, मैं जा रही हूँ ऑफिस। ठीक है, मैं भी आज एक कंपनी में जाने वाला हूँ, इंटरव्यू था। ठीक है,
आपको जो ठीक लगे वही करिए। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अच्छा और आपका पसंद का काम क्यों छोड़ रहे हैं। वो मैं आज रात सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। तुम पहले अपना ऑफिस का काम खत्म करके आओ। ठीक है, मैं जल्दी आने का कोशिश करूंगा। बाय। निर्मला और निधि रिया के ऊपर नजर रखे हुए थे कि कब रिया घर से चली जाए और अपना काम कर पाए। भाई, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हूँ। क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं, वो माँ का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो यही बोलना था। अब भाभी तो रहती नहीं घर पे कभी, तो सब काम माँ को अकेला करना पड़ता है, इसीलिए माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता ज्यादा दिन तक। क्या माँ घर का सारा काम करती है? पर ये कैसे हो सकता है? रिया तो सब काम खत्म करके जाती है ऑफिस, और माँ के लिए काम बंद भी की थी ऑफिस की। वो तो भाभी का कुछ काम था इम्पोर्टेंट, इसीलिए काम नहीं गई थी कुछ दिन के लिए। पर भाभी आपको ऐसे क्यों बोली कि माँ के लिए काम नहीं गई? ये समझ नहीं आया। निधि, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो अपने भाभी के बारे में? मुझे तुम्हारे बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि रिया ऐसे कर क्या? अब आप हमसे ज्यादा भाभी के ऊपर भरोसा करते हैं। ठीक है, आपको बोल के कोई फायदा नहीं, हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रह लेंगे। ये कह के निधि सूरज के मन में शक डाल के चली गई, और इधर सूरज ये बात सुन के सोच में पड़ गया। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, रिया ऐसा नहीं कर सकती। निधि काम से बचने के लिए ऐसा बोल रही है शायद। पता नहीं निधि काम चोरी कब बंद करेगी। अब मैं फ्रेश होके अपना काम में चला जाता हूँ। माँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे काम करना है। सूरज पर नजर रखना है, वो कब घर में से बाहर जाता है और फिर वापस आता है। ठीक है माँ। भाई वैसे अभी कहीं जाने वाले हैं बाहर। अच्छा ठीक है, तब आज मजा आएगा। आने दो बस सूरज को घर बाहर से। माँ, आप इतना काम मत करो, थोड़ा रेस्ट कर लो। आराम करना मेरे किस्मत में कहाँ है। और ये सब छोड़ो, अपना काम करो अच्छा से, फिर यह बात सुनाएगी ठीक से नहीं हुआ तो। मेरा तो सर चक्कर जैसा आ रहा है। माँ, आप ठीक तो हो ना? ये सब क्या कर रहे थे? आपको तो आराम करना चाहिए था। तबीयत ठीक नहीं है ना आपका? मैंने तो माँ को कितना बोला था, सुन ही नहीं रहे थे। ये तो मेरा रोज का काम है बेटा, बस आज ज्यादा थक गया, उम्र हो गया है ना अभी, इसलिए। क्या जरूरत है आपको ये सब करने का? रिया है ना, सब काम वो खत्म करके जाती है ना ऑफिस वो। हाँ बेटा, बस सुबह का कर जाती है, बाकी पूरा दिन कितना काम होता है घर में, तो मुझे करना पड़ेगा ना। अब इस निधि काम चोर को बोल के क्या ही फायदा। क्या माँ, मैं तो आपको मदद करता हूँ, फिर भी काम चोर बोलते रहते हो। निधि, आप चुप रहो तुम। माँ का तबीयत ठीक नहीं है, दिख नहीं रहा तुमको? माँ, आप रूम में जाके आराम करो, रिया से मैं बात करूँगा, वो अपना घर का सारा काम खत्म करके जाएगी ऑफिस। और तुम निधि, अपने भाभी को घर के काम में मदद करना। सूरज रिया के बारे में सोच के गुस्सा होके अपने रूम में चला गया। कैसा लगा मेरा नाटक? हाँ माँ, मजा आ गया। अब देखना, भाई भाभी को काम छोड़ने बोलेगी, और नहीं बोली तो कुछ दिन में बोल ही देगी। आप क्या कर रहे हो? और आज का इंटरव्यू कैसा था आपका? ठीक था, 2 दिन बाद फिर बुलाया है, देखता हूँ क्या होता है। ये तो अच्छा बात है, पर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो गुस्सा से? कुछ हुआ है क्या? रिया, तुम घर का सब काम खत्म नहीं करके ऑफिस जाती हो क्या? मैं तो अपना सारा काम खत्म करके जाती हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो माँ आज घर का सारा काम क्यों कर रही थी? और माँ तो हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं, फिर उनका तबीयत भी इसलिए ठीक नहीं रहता क्या? पर मैं तो लंच बना के जाती हूँ और रात का खाना आके बनाती हूँ,
पर ऐसे क्यों कह रहे हैं माँ जी? अच्छा, तब माँ क्यों घर का काम कर रहे थे? मुझे ये सब पता नहीं, बस तुम घर का सारा काम खत्म करके जाना। मैं नहीं चाहता माँ का तबीयत और बिगड़ जाए। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आपको कुछ काम था क्या? और करने के लिए मुझे बोल दीजिए, मैं कर दूंगी काम में जाने से पहले। नहीं, कुछ नहीं है, तुम आराम से काम में जाओ। ठीक है माँ जी। माँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर के लिए। आप आराम करो और कुछ काम मत करना। ठीक है बेटा। माँ, आप किचन में क्या कर रहे हो? और इतना कपड़ा क्यों बाहर में है? वो बहू ने फोन करके बोला था कि मैं कुछ खाना बना के रखूं और कुछ कपड़ा भी धो के रखूं, बस वही कर रहा था। क्या रिया ने आपको ऐसा बोला? आपको कुछ काम करने के लिए जरूरत नहीं, आपका तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं रिया से बात करूंगा आज। नहीं बेटा, रिया को कुछ मत बोलना, वो गुस्सा करेगी मेरे ऊपर कि मैंने उसे बात सुनाया तुमसे। वो सब मैं देख लूंगा, अब ये सब मत सोचो, मजा आएगा। रिया, ये सब क्या है? तुम ऐसे कैसे माँ के साथ कर सकती हो? ऑफिस से कॉल करके काम करने बोल रही थी क्या? आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसे कब बोला? अब ऐसे अनजान बन के कोई फायदा नहीं, माँ ने मुझे बोल दिया सब। माँ जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप मुझे एक बार चांस दीजिए, मैं आगे से ऐसे कुछ होने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। आखिर माँ जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? सूरज को ये सब झूठ क्यों कह रहे हैं? मुझे पता करना पड़ेगा। माँ, आज भाभी को तो बहुत बात सुनना पड़ रहा होगा। आप तो कितना अच्छा तरकीब लगाई है भाभी की काम छुड़वाने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आगे आप लोग ऐसा कुछ कैसे करते हैं। ये के रिया वहाँ से चली गई। मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया, अभी मैं काम में जा रही हूँ और आपसे कुछ बात है, मैं कॉल करूँगी। ठीक है। हेलो सूरज, आप घर के बाहर अभी आइए। ठीक है, रुको तुम, मैं आता हूँ। आप मेरे साथ जल्दी से घर के अंदर चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। निधि, मैंने तुमको जो बोला वही सब सूरज के सामने बोलना, रिया के लिए, समझ गई? हाँ माँ, आप बस घर के साफ सफाई करने लग जाइए। हाँ हाँ, जब तक रिया काम जाना बंद नहीं करती मैं ऐसे ही सूरज को सुनाते रहूंगी। ऐसे भी अब मुझसे ज्यादा बीबी से प्यार करता है। माँ, निधि, ये सब क्या है? आप लोग इतने दिन से मुझे झूठ बोल के रिया को बात सुना रहे थे, वो भी बस आपको लगता है मैं आपसे ज्यादा रिया से प्यार करता हूँ और इसलिए ये सब कर रहे थे आप लोग। हाँ माँ जी, आप बस मेरा काम छुड़वाने के लिए सूरज को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। रिया, हो जाएगा, अब ये सब बोल के मुझसे और दूर मत करो मेरे बेटे को। और जब सूरज अच्छा काम कर रहा है तो क्या जरूरत है घर का काम छोड़ के तुमको नौकरी करने के लिए? आप प्रिया को इतना गलत समझेंगे मुझे नहीं पता था। आपको पता भी है मेरा जॉब नहीं है कितने टाइम से? हमारी कंपनी को लॉस हुआ था, इसीलिए कुछ एम्प्लॉय को निकाल दिया और उसमें से मैं भी हूँ एक। और रिया अगर काम नहीं कर रही होती तो हमें आज कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। क्या सूरज, ये सब मुझसे क्यों नहीं बोला? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ। माँ जी, सूरज आपको टेंशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा था। रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमको कितना गलत समझा। तुमने हमेशा हर मुसीबत में साथ दिया हमारा और इतना अच्छा से घर और नौकरी दोनों संभाल रही थी
और मैंने तुमको काम से निकालना चाहा। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं निधि की बात में आ गई थी रिया। मेरे मन में आपके लिए गलतफहमी आ गया था राहुल की वजह से। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं अपने गलती पर बहुत दुखी हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी। कोई बात नहीं, ऐसे तो हर घर में गलतफहमी होते रहता है, पर उस गलतफहमी को दूर करके हमेशा अपनों के साथ देना चाहिए और प्यार अपनापन बना के रखना चाहिए। हाँ रिया, तुमने ठीक बोला। तुमने हमारी गलती का एहसास कराया और हमें समझाया ऐसे अपनों में भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तो हम कभी नहीं करेंगे ऐसा गलती दोबारा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और अब हम आपस मिलेंगे नई कहानी के साथ।